हाँ जी, देखिए बेटा, आज की क्लास में हम टेरिडोफाइटा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। टेरिडोफाइटा क्या पढ़ेंगे बेटा? क्या पढ़ेंगे? चलो, देखिए बेटा, समझिए ध्यान से। टेरिडोफाइटा जो प्लांट होते हैं, ये ब्रायोफाइटा से डेवलप प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? ब्रायोफाइटा से डेवलप प्लांट। कैसे होते हैं? ब्रायोफाइटा से डेवलप। ठीक है। उसके बाद ये जो टेरिडोफाइटा होते हैं, टेरिडोफाइटा जो शब्द का प्रतिपादन किया था, टेरिडोफाइटा शब्द का जो प्रतिपादन किया था, टेरिडोफाइटा जो टर्म गिवन की थी, वो हकल ने की थी। किसने की थी? हकल ने। किसने की थी? ठीक है। कैसे हैं? ब्रायोफाइटा से विकसित पादप है। कैसे हैं बेटा? ब्रायोफाइटा से विकसित पादप है। क्लियर हो गया? उसके बाद देखो, ब्रायोफाइटा से डेवलप होते हैं। ठीक है। स्टडी करना क्या कहलाता है? अध्ययन करना। ब्रायो टेरिडोफाइटा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? टेरिडोलॉजी। क्या कहलाता है? टेरिडोलॉजी। टेरिडोफाइटा का अध्ययन करना क्या कहलाता है? टेरिडोलॉजी। देखो, प्रथम स्थलीय पादप तो ब्रायोफाइटा थे। पहली बार फर्स्ट टेरिस्ट्रियल प्लांट कौन थे? ब्रायोफाइटा। पहली बार स्थल पे कौन आए थे? ब्रायोफाइटा। लेकिन कंप्लीट नहीं थे, सक्सेसफुल नहीं थे, पूर्ण रूप से सफल नहीं थे। तो प्रथम सफल स्थलीय या प्रथम सफल स्थलीय पादप कौन है? टेरिडोफाइटा। ठीक है। लेकिन निषेचन के लिए तो इन्हें भी जल की आवश्यकता होती है, वो बात अलग है। लेकिन निषेचन के लिए इन्हें भी जल की आवश्यकता होती है। लेकिन निषेचन के लिए तो इन्हें भी जल की आवश्यकता होती है। ठीक है। आगे चलें। चलें बेटा। ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता था। ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाया जाता। जड़ समान, तना समान, पत्ती समान संरचनाएं पाई जाती। लेकिन यहां पर क्या होता है? वास्तविक वास्तविक जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं। वास्तविक जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये जो टेरिडोफाइटा पादप होते हैं, इन्हें पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। जबकि पादप जगत का उभयचर किन्हें बोलते थे? ब्रायोफाइटा। और पादप जगत का सरीसृप किसको बोलते हैं? रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। एनी प्रॉब्लम? ये ब्रायोफाइटा से विकसित पादप हैं, इनका अध्ययन करना टेरिडोलॉजी कहलाता है। प्रथम सफल ये स्थलीय पादप हैं। वास्तविक जड़, तना, पत्ती पाए जाते हैं। पादप जगत का सरीसृप कहा जाता है। चलो ठीक है।
ये संवहनीय पादप हैं, अर्थात इनमें जाइलम और फिलोयम पाए जाते हैं। ठीक है, संवहनीय पादप बोल दो, वेस्कुलर प्लांट बोल दो, बात बराबर है। या फिर इनको ट्रैकियोफाइट भी बोल सकते हो, क्योंकि ट्रैकियोफाइट उन्हें बोला जाता है जिनमें संवहन ऊतक होते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? चलो, नोट कर लो इतना पहले। देखिए बेटा जी, आगे टेरिडोफाइटा के नेक्स्ट पॉइंट की ओर चर्चा करते हैं। टेरिडोफाइटम बेटा, अधिकांश टेरिडोफाइटा, अच्छा पॉइंट है, ध्यान देना, अधिकांश टेरिडोफाइटा समबीजाणुक होते। कैसे होते हैं? अच्छा, ब्रायोफाइटा कैसे होते थे? सभी के सभी समबीजाणुक। लेकिन अधिकांश टेरिडोफाइटा समबीजाणुक होते हैं, मतलब होमोस्पोरस, मतलब होमोस्पोरस, मतलब एक जैसे स्पोर। समबीजाणुक में क्या होगा? समान बीजाणु। लेकिन कुछ टेरिडोफाइटा विषम बीजाणुक भी होते हैं। विषम बीजाणुक का मतलब क्या है? हेटेरोस्पोरस। ठीक है बेटा, और वो हेटेरोस्पोरस कौन कौन से होते हैं बेटा जी, वो मैं आपको बता देता हूं। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, एम्स स्क्वायर। ए का मतलब है एजोला। कौन है? तो एजोला क्या है? एक कैसा? आई का मतलब है आइसोसिटस। क्या है? एम का मतलब है मार्सिलिया। क्या है? एस का मतलब है स्लेजिनेला। क्या है? और एस का स्क्वायर है, एक और एस होगा, साल्विनिया। तो ये जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने दिख रहे हैं एम्स स्क्वायर ट्रिक में, ये सभी कैसे होते हैं? विषम बीजाणु। और उसके अलावा सब कुछ बचे हुए समबीजाणु। तो कभी कथन और कारण आ जाएं कि अधिकांश टेरिडोफाइटा समबीजाणुक होते हैं या विषम बीजाणुक? समबीजाणुक। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विषम बीजाणु कौन कौन से हैं, हेटेरोस्पोरस, तो ये ट्रिक याद रखना, एम्स स्क्वायर। क्या याद रखोगे? क्या याद रखोगे? एम्स स्क्वायर। ए बराबर आई बराबर एम बराबर क्या बेटा? एस बराबर और एस बराबर। ओके, ओके, नोट कर लो बेटा जी। क्यों बेटा? जाइलम के कितने भाग होते हैं? और फ्लोएम के? जाइलम के और फ्लोएम के चार चार भाग होते हैं। जाइलम के चार भाग कौन से हैं? देखो, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं बेटा आपको समझाने के लिए। अच्छा, पहली बार जाइलम फ्लोएम आए कौन से पादपों में? प्रथम संवहनीय पादप कौन हो गए?
अब पादपों को दो भागों में बांट रखा है, क्रिप्टोगेम्स और फेनेरोगेम्स। क्रिप्टोगेम्स तो होते हैं शैवाल, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। और फेनेरोगेम्स में कौन कौन आते हैं? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ठीक है। कोई पूछे स्पर्मेटोफाइटा में कौन कौन आते हैं? स्पर्मेटोफाइटा मतलब बीजीय पादप। अब बीजीय भी कौन होंगे? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जाइलम के चार भाग हैं। पहला भाग है वाहिनिकाएं, ट्रैकिड्स। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रैकिड्स। दूसरा है वाहिका। क्या है? वेसल्स। क्या है बेटा? तीसरा है जाइलम पेरेन्काइमा और फोर्थ है जाइलम फाइबर्स। ऐसे ही फ्लोएम के शालिनी नलिका। क्या है? शालिनी नलिका को बोलते हैं सीव ट्यूब्स। सहकोशिकाएं, कंपेनियन सेल। क्या बोलते हैं बेटा? कंपेनियन सेल्स। फिलोएम पेरेन्काइमा और फिलोएम फाइबर। ठीक है। तो चार घटक तो किसके हैं? जाइलम के। चार घटक ही किसके हैं? फ्लोएम के। एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा मैं आपको जाइलम फ्लोएम, तब दोबारा बताऊंगा इन चीजों को। लेकिन जाइलम और फ्लोएम दोनों ही टेरिडोफाइटा में पाए जाते हैं। हाँ या ना? पहली बार पाए गए? एनी प्रॉब्लम बेटा? बताओ। अब हुआ क्या? हुआ कुछ ऐसा कि ये वाहिका अनुपस्थित है। इसका मतलब तो टेरिडोफाइटा के जाइलम में क्या नहीं होती? और टेरिडोफाइटा के फ्लोएम में क्या नहीं होती? सहकोशिकाएं अनुपस्थित। अब समझ में आ गया सर। पहली बार आए थे ना जाइलम फ्लोएम, तो थोड़े सर अभी पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा, पहली बार आते हैं। अब यूं तो ये पहली बार का मिलना भी कितना पागल कर देता है। कुछ कुछ होता है सांसों में। सांसों में के सीने में? सीने में। ना जाने क्यों होता है। ठीक, अच्छी बात है। तो जाइलम में क्या नहीं होता? वाहिका। और फ्लोएम में क्या नहीं होता? ऐसा जाइलम और फ्लोएम है किसके? अब मैं चाहता तो इस पॉइंट को सीधा लिखाता, सीधा लिखाता। और कैसे? कि टेरिडोफाइटा के जाइलम में वाहिका और फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। पर कुछ राजा बाबू सिकंदर संशय में रहते। संशय में? क्या? संशय में। संशय में रहते। तो अभी हम बता देते हैं। जाइलम चार भागों से मिलकर बना है, फ्लोएम भी चार भागों से मिलकर बना है। जाइलम में ये भाग नहीं होता, फ्लोएम में ये भाग नहीं होता। ओके, चलो लिखो। अब हम लिखाएंगे सीधा सीधा। लिखो, टेरिडोफाइटा के जाइलम में, टेरिडोफाइटा के जाइलम में टेरिडोफाइटा के जाइलम में वाहिकाएं, टेरिडोफाइटा के जाइलम में वाहिकाएं व फ्लोएम में, व फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। व फ्लोएम में सहकोशिकाएं अनुपस्थित होती हैं। ठीक है बेटा जी? क्लियर है? अरे बोलो।
एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? आगे वाला पॉइंट डिस्कस करते हैं। अच्छा, पहली बार वास्तविक जड़ तनापत्ति किस में आए? लिख लिया आपने? तो देखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट समझना। अब जो पहली बार वास्तविक जड़ आई, तो वास्तविक जड़ कौन सी होगी? प्राथमिक मूलों के रूप में होगी। किस रूप में होगी? प्राथमिक मूल। मतलब मूलांक गुण से जो विकसित मूल है वो कौन सी होती है? प्राथमिक मूल होती है। तो इनमें होता क्या है, टेरिडोफाइटा में प्राथमिक जड़ें जो होती हैं, प्राथमिक मूल, प्राथमिक मूल कैसी होती हैं? अल्पजीवी होती हैं। कैसी होती हैं? अल्पजीवी, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। कैसी होती हैं? शॉर्ट लिव्ड होती हैं, अल्पजीवी। कौन? प्राथमिक जड़ें। तो प्राथमिक जड़ें कैसी होती हैं? अल्पजीवी होती हैं, शॉर्ट लिव्ड होती हैं। तो अल्पजीवी मतलब कुछ समय बाद नष्ट हो जाएंगी। पर सुनो, नष्ट होने से पहले प्राथमिक मूलें अल्पजीवी होती हैं और शीघ्र ही, और शीघ्र ही, और शीघ्र ही एडवेंटिशियस अपस्थानिक जड़ों में परिवर्तित हो जाती हैं। अपस्थानिक जड़ों में रूपांतरित हो जाती हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो प्राइमरी रूट कैसी होती है? शॉर्ट लिव्ड। आफ्टर देन दे कन्वर्ट इनटू एडवेंटिशियस रूट। प्राथमिक जड़ें अल्पजीवी होती हैं और शीघ्र ही ये किस में बदल जाएंगी? अपस्थानिक जड़। अब ये अपस्थानिक जड़ कौन सी होती है? चलो, प्राथमिक जड़ तो आपने बता दिया कि वास्तविक जड़ होती है, जो कि मूलांकुर से बनती है। किससे? तो याद रखना, मूल का अंकुर जो मूल को उत्पन्न करता है वो क्या होता है? मूलांकुर। मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से विकसित जड़, मूलांकुर के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से विकसित जड़ कौन सी जड़ कहलाती है? अरे कौन सी कहलाती है? तो वास्तविक जड़ किससे विकसित होती है? मूलांकुर से। और मूलांकुर को इंग्लिश में बोला जाता है रेडिकल। क्या बोला जाता है? रेडिकल। तो तुम ये भी कह सकते हो, रेडिकल के अलावा पादप के किसी अन्य भाग से जो विकसित जड़ होती है उसको क्या बोलते हैं? अरे उसको क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़। क्या बोलते हैं? अपस्थानिक जड़। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? चलो लिखो। हो गया? अरे हो गया क्या? पक्का? देखिए बेटा, टेरिडोफाइटा में अगर लीव्स की बात करें, पत्ती की,
लीव्स की अगर बात करें, लीव्स की, तो दो टाइप से हो सकती हैं। कितने टाइप से हो सकते हैं? दो। माइक्रोस्पोरोफाइलस या माइक्रोफाइलस और मेगाफाइलस। माइक्रोफाइलस कौन सी होती हैं? स्मॉल साइज वाली। कौन सी? छोटी पत्तियां क्या होती हैं? माइक्रोफाइलस। और लार्ज साइज वाली कैसी होती हैं? कैसी होती हैं? क्या? फलस। छोटी पत्तियां और बड़ी पत्तियां। एग्जाम्पल क्या है? स्लेजिनेला। इक्विशिटम। और क्या है? इक्विशिटम। और क्या है बेटा? इक्विशिटम। तो छोटी पत्तियों का माइक्रोफिलस जो लीव्स हैं, माइक्रोफिलस लीव्स कैसी होती हैं? स्मॉल या लार्ज साइज? अरे बोलो, स्मॉल या लार्ज साइज? लार्ज साइज कौन सी होती हैं? अरे लार्ज साइज कौन सी होती हैं? ठीक है। अब इनके एग्जाम्पल याद रखना। टेरिडियम क्या है? पी साइलेंट होता है ना। और क्या होता है? टेरिस। और क्या होता है? ये किसके एग्जाम्पल हैं? लार्ज साइज लीफों के। अच्छा, जो बड़ी पत्तियां होती हैं, बड़ी पत्तियों वाले टेरिडोफाइटा फर्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? बड़ी पत्तियों वाले टेरिडोफाइटा क्या कहलाते हैं? फर्न। जैसे ब्रायोफाइटा में थे मॉस, लिवरवर्ट, ऐसे ही बड़ी पत्तियों वाले टेरिडोफाइटा क्या कहलाते हैं? फर्न। तो यहां पर लिख सकता हूं, बड़ी पत्तियों वाले टेरिडोफाइटा फर्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है। और फर्न की बड़ी पत्तियों को, फर्न की बड़ी पत्तियों को फ्रोंड कहते हैं। क्या बोलते हैं? फर्न की बड़ी पत्तियां क्या कहलाती हैं? फ्रोंड। तो बड़ी पत्तियों वाले टेरिडोफाइटा क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं बेटा? फर्न कहलाते हैं। और फर्न की बड़ी पत्तियों को क्या बोलते हैं? फ्रोंड बोलते हैं। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? फ्रोंड बोलते हैं। ठीक है। सही है? अब सही है। कुछ बेचैन हो रहे थे। माइक्रोफिलस, मेगाफिलस कर लेंगे याद। अब सही है। लघु पर्णी, गुरु पर्णी। गुरु बड़ा होता है, पर्णी यानी पत्ती, बड़ी पत्ती। लघु यानी छोटा, पर्णी यानी पत्ती, छोटी पत्ती। ये नसीब भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता है ऐसे करने का। ठीक है। किस्मत वालों। अब तुम्हें अगर किस्मत बनानी है अपनी तो कटा सकते हो। बोलो मा र, मार, सी, ली, या, मार्सिलिया।
बोलो ला, ई, लाई, को, पो, डी, यम, लाइकोपोडियम। चलो लिख लो, पढ़ लो, सो जाओ। चश्मा वाले बच्चों की भी एक अलग ही जिंदगी होती है। इनके चश्मों को उतरवा दो, ऐसे लगे हैं बिल्कुल जैसे भूत हैं क्या। इनकी आंख ऐसी हो जाती है डरावनी। मेरा एक मित्र मेरे पास सो रहा था तो वो चश्मे उतार के सो गया। अब भाई साहब जैसे ही उसको मैंने देखा सुबह में डर गया, और मैंने क्या है भाई, जैसे चश्मा पहन भाई पहले। तो ये चश्मा में जितने स्मार्ट लगते हैं ना, इनके चश्मा उतरवाओ ऐसे लगते हैं एकदम पैरासूट। और चश्मा वाले बच्चों की आईब्रो तो ऐसी हो जाती है एकदम बिल्कुल शार्प। क्यों? क्योंकि वो दो तरीका से देखते हैं। चश्मा को एक बार नीचे करके देखेंगे, ऊपर करेंगे, तो आईब्रो क्या ज्यादा विकसित हो जाती है। लेमार्क का नियम है, जिस अंग का जितना ज्यादा उपयोग करते हो वो अंग उतना ज्यादा ही विकसित हो जाता है। ठीक है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। देवेंद्र जी पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तो बेटा इससे आगे टेरिडोफाइटा के पॉइंट अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अपने टेरिडोफाइटा के सामान्य लक्षण चल रहे हैं, इससे आगे अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। जय हिंद।